अनुपूर्वी कौन है? कल मैं देख के बताऊंगी। अच्छा। मैंने उनको, आपकी बहन को मैंने वो कर दिया। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी हैं। 5वां अध्याय चल रहा है और 32 नंबर का सूत्र चल रहा है हमारा। तो उससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। पिछला भी याद में रखते जाइएगा आप, जो पिछला हमारा चल रहा है, चल गया है। उद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं और कौन कौन से? सुलेखा जी। जय दीदी, दो भेद हैं, अणु और स्कंद। बहुत अच्छा। अणु किसे कहते हैं मंजू जी? अविभागी और एक प्रदेशी द्रव्य को अणु कहते हैं। उद्गल को। उद्गल उद्गल। द्रव्य, सभी द्रव्य जी। नहीं, केवल उद्गल द्रव्य। ठीक है। अविभागी एक प्रदेशी उद्गल द्रव्य को अणु कहते हैं। स्कंद किसे कहते हैं रेणु जी? जी दीदी, दो तीन संख्यात असंख्यात या अनंत परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। बहुत बढ़िया। अणु का मध्य, आदि मध्य और अंत क्या है संगीता जी? रेखा जी। जय नंदी दीदी। दीदी, हम्म। अणु अनादि निधन है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। और पुद्गल परमा, हाँ बस दीदी यही है। हम्म। ठीक है, पर भी मेरा प्रश्न दूसरा है। मनी जी बोलिए। देखने दे दो। अणु हम्म। का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। ये इसका अभिन्न नहीं हो सकता मतलब। हाँ, हाँ सही बताया। अणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसका आदि मध्य अंत नहीं होता, उसका आदि मध्य अंत वह स्वयं ही होता है। ठीक है, इतना सूक्ष्म है वो। अगला प्रश्न है, अणु स्कंद रूप उद्गल के कितने भेद हैं और कौन कौन से? अणु स्कंद रूप उद्गल के कितने भेद हैं और कौन कौन से? प्रीति जी। अणुस्कंद रूप के, जय ने दीदी, अणुस्कंद रूप के 6 भेद। कौन कौन से? सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, और स्थूल स्थूल और स्थूल स्थूल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। अगला प्रश्न है, स्थूल किसे कहते हैं? समता भाभी।
स्थूल जैसे तेल आदि, तेल आदि सब स्थूल स्थूल है, क्योंकि इसको मतलब छेदन वेदन अलग नहीं किया जा सकता। स्थूल। हाँ ठीक है। स्थूल स्थूल किसे कहते हैं नमिता जी? जैस्मिन दीदी, पृथ्वी, पर्वत आदि जिनको स्थूल कहते हैं, जिनको कि जो अलग ही रहते हैं, पृथक पृथक ही हैं और पृथक ही रहेंगे, इनको जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, जैसे लकड़ी पत्थर ये सब भी स्थूल है, स्थूल स्थूल है, क्योंकि एक बार अलग होने के बाद इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, सही बताया आपने। अब स्थूल सूक्ष्म किसे कहते हैं सुषमा जी? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। छाया, छाया परछाई। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी। छाया, छाया, परछाई और हम्म प्रकाश आदि जो है वो स्थूल सूक्ष्म है, हम्म। क्योंकि वे आंख से तो दिखाई देते हैं इसलिए स्थूल है, और उनको हम पकड़ नहीं पकड़ नहीं सकते सकते। इसलिए वे सूक्ष्म है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सूक्ष्म स्थूल क्या है, किसे कहते हैं सूक्ष्म स्थूल? सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म जो स्पर्श, रस, गंध और शब्द, ये सब सूक्ष्म स्थूल हैं, क्योंकि आंख से तो दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म है, और चार इंद्रियों से जाने जाते हैं इसलिए स्थूल है। थोड़ा सा मिस्टेक है, आप फिर से बोलिए इसको। स्पर्श, रस, गंध और शब्द, ये सूक्ष्म स्थूल हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ठीक सूक्ष्म करना स्थूल पड़ेगी आपकी। ये अनीता जी दोसा। जैनिनी दीदी, हम्म जो नेत्र के सिवाय इंद्रियों से ग्रहण किया जाए, नेत्र के सिवाय जो शेष इंद्रियों से ग्रहण किया जाए, जैसा वायु, ध्वनि हम्म। आदि, मतलब ये सूक्ष्म स्थूल है। मतलब जो दिखाई तो नहीं दे पर स्पर्शन रसना हम्म। घ्राण चक्षु आदि इंद्रियों से ग्रहण किया जाए, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म स्थूल, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो सूक्ष्म है, और फिर भी ग्रहण किया जा सकता है उसे, इसलिए वह स्थूल है, सूक्ष्म स्थूल है। जैसे ध्वनि आदि, जैसे मतलब शब्द कान में पड़ रहा है ना, तो ध्वनि। हम्म। अब सूक्ष्म किसे कहते हैं अभिलाषा जी? कारमान वर्गना जो होती है दीदी, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब दिखाई तो नहीं देती है, इंद्रियों के द्वारा। इसलिए सूक्ष्म है। लेकिन ये पुद्गल होती है। लेकिन ये पुद्गल होती है। दिखाई तो नहीं देती लेकिन फिर भी स्कंध रूप है, उद्गल तो है। तो स्कंद रूप। परमाणु है वह भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन दिखाई देने से मतलब नहीं, ये तो स्कंद है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए यह सूक्ष्म है। ठीक है। सूक्ष्म सूक्ष्म किसे कहते हैं अनीता जी? स्कंद अवस्था से रही तो उसे परमाणु कहते हैं, स्कंद कहते हैं। अरे परमाणु सूक्ष्म है, भाई परमाणु सूक्ष्म। हाँ बोलिए अनीता जी। जय जय जिनेन्द्र मैडम, हम्म। परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है, परमाणु, क्यों? क्योंकि परमाणु दिखाई नहीं देता। और विभाग के रूप से। उद्गल है। ठीक है, सही उत्तर आपका। पुद्गल होकर भी स्कंध अवस्था से रहित है, इसलिए वह सूक्ष्म सूक्ष्म है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है? स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है?
रेणु जी। दीदी स्कंद की उत्पत्ति 3 तरीके से होती है, भेद से, संघात से, और भेद और संघात दोनों से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब प्रश्न ये है कि अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष स्कंद कैसे बनता है? हम्म कोई नए हैंड रेज नहीं हो रहे? मतलब ये विषय थोड़ा कठिन पड़ा क्या आप लोगों को? चाक्षुष स्कंद अचाक्षुष कैसे बने, ये तो कितना डिटेल में चलाया था। उषा जी, समता जी, सुलोचना आंटी, कुंद प्रभा जी, संगीता जी, नहीं समझ में आया क्या ये? चलिए मंजू जी बोलिए। दीदी भेद और संघात दोनों से होता है ये। हाँ, अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष कैसे बनता है? भेद और संघात से चाक्षुष बनता है, केवल भेद से चाक्षुष नहीं बन सकता। ठीक है, ना सरल सा उत्तर है इसका। द्रव्य का लक्षण क्या है? अब इसमें ये वाला प्रश्न इतना सरल है, जिस जिसको याद है वो सब हैंड रेज कर दीजिए। मतलब हमारे अभी 33 पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी के हैंड रेज हो जाने चाहिए, इतना सरल प्रश्न पूछा है। द्रव्य का लक्षण क्या है, ये तो मतलब जैन दर्शन में एंट्री करने वाले को सबको ये पता होना चाहिए। मतलब जो जे जिनका जन्म जैन संप्रदाय में हुआ है उनको सबको यह बात पता होनी चाहिए कि द्रव्य का लक्षण क्या है। अभी भी पूरे लोगों का हैंड रेज नहीं हुआ है। हाँ, सुलोचना आंटी हैंड रेज दिखाई दे रहा है आपका, वैसे नहीं किया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए नंदिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हम्म उत्पाद व द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। बात तो सही है आपकी, लेकिन इन तीनों को एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सत्य। हम्म सत्य द्रव्य लक्षणम है तो सत्य। सत, द्रव्य का लक्षण सत है। सत्य है। हम्म ठीक है, बढ़िया। अब ये बताना है आपको कि प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण होते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। हम्म और सामान्य गुण और कितने होते हैं? सामान्य में 6 गुण होते हैं। हम्म अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व। हम्म चलिए, आपका आंसर है तो सही, सही बताया आपने आंसर, पर अधूरा है। इंदिरा जी इसको कंप्लीट कीजिए। 6 है। द्रव्य के सामान्य 6 लक्षण लेंगे। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, और अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि द्रव्य के जो ये गुण बताए हैं, सामान्य गुण, वह 6 बताए हैं तो अनंत, सामान्य गुण भी अनंत हैं, विशेष गुण भी अनंत है, सामान्य गुण भी अनंत है। पर यहाँ पर 6 ही क्यों बताएं? कि मुख्य मुख्य रूप से 6 का यहाँ पर आगम में वर्णन किया गया है तो अनंत वह भी। अब सत किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। ललिता जी।
उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है। उत्पाद किसे कहते हैं? बहुत सरल सरल एक एक शब्द के प्रश्न उत्तर चल रहे हैं हमारे, तो जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। अभी कठिन तो मैंने पूछे ही नहीं, अभी तो सरल वाले चल रहे हैं। ममता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म चेतन और अचेतन द्रव्य में नवीन अवस्था का प्रकट होना से उत्पाद दीदी। हाँ, नवीन पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद है, सरल शब्दों में बोले तो यही है। आप शायद किसी बुक में से देख के बोल रहे होंगे। चलिए, व्यय किसे कहते हैं? अर्चना जी। जय दीदी, पूर्व पर्याय का नाश होना व्यय है। पूर्व पर्याय का नाश या त्याग होना व्यय है, सही बताया आपने। ध्रुव किसे कहते हैं? सुषमा जी। अनम्यूट कीजिए। अपने मूल स्वभाव को न छोड़ना ध्रुव्य है। कैसा है मूल स्वभाव? उत्पाद जैसे मिट्टी है, उसको चाहे घड़ा बन जाए चाहे कुछ भी, लेकिन वो मिट्टी ही रहती है। इस तरीके से मतलब अपनी पूर्व पर्याय का नाश और नई पर्याय का उत्पाद भी हो जाए, तब भी वह अपने मूल स्वभाव को न छोड़ना ध्रुव्य कहलाता है। ठीक है, अभिलाषा जी बोलिए। जिसका उत्पाद व्यय कुछ नहीं होता, हमेशा जो मूल स्वभाव हमेशा जिस चीज का बना रहे वो ध्रुव्य कहलाएगा। जैसे सोना है, सोने की चूड़ी बनवा दो, कुछ भी बनवा दो, लेकिन उसकी पर्याय तो बदल जाएगी, लेकिन सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे वो किस रूप में भी हो, तो वो ध्रुव्य कहलाएगा। ठीक है, सही उदाहरण सही भी बता दिया आपने। ललिता जी बोलिए। उत्पाद और व्यय में जो द्रव्य स्थिर रहता है वो द्रव्य, दोनों में वो जो द्रव्य है कायम रहता है वो द्रव्य कहलाता है। बहुत बढ़िया, तीनों का मिलकर बिल्कुल सही आंसर बना है। ये सभी गुण हैं ध्रुव्य के। उत्पाद और व्यय हो तब भी वह अपने अनादि निधन रूप से रहे, वह ध्रुव्य है। वस्तु वैसी की वैसी टिकी रहे, वह ध्रुव्य है। और मतलब उस वस्तु का नाश ना हो, कभी भी उसका उत्पाद भी ना हो और व्यय भी ना हो, लेकिन वह हमेशा टिकी रहे, टिका रहे, वह ध्रुव्य है। चलिए, अब कल हमने 31 और 32 सूत्र चले थे हमारे। तद भावा व्ययम नित्यम, मतलब उसके भाव से च्युत या नष्ट होना नित्य है, ये हमारी कल चर्चा चली थी। तद्भाव से जो अव्यय है, नाश नहीं होना, सो नित्य है, ये हमारी चर्चा चली थी। इसके बाद एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति बतलाई थी। ये जो महान सूत्र हमारा आया था 32वां, अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये इसकी चर्चा बहुत विशेष चली थी हमारी। और इसे टीका में बहुत सारे उदाहरण से 20-25 उदाहरणों के द्वारा इसे बहुत डिटेल में समझाया गया था। तो कोई भी वस्तु में प्रधानता और गौणता, ये दोनों करके और पदार्थ की सिद्धि होती है ना। अब देखो, इसमें जो सामान्य बातें ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि जो नए होते हैं, नए वह वस्तु में नए नहीं होते। वस्तु तो अपने आप में परिपूर्ण है, पर उसको जो देखने का मतलब जो ज्ञान है, जिसमें ज्ञान में हम वस्तु को जानते हैं, उस ज्ञान में नए होते हैं। ठीक है, तो वस्तु में नए नहीं होते, ज्ञान में नए होते हैं। ज्ञान जिस एंगल से उसे देखता है वह नए कहला जाता है। और वह ज्ञान में ही मुख्य और गौण की व्यवस्था है, और कहीं भी मुख्य गौण करने की व्यवस्था नहीं है। तो ज्ञान में मुख्य और गौण ऐसा दोनों करने की व्यवस्था है। उसी के लिए अर्पिता नर्पित सिद्धि ये वाला सूत्र दिया है। तो
हम ज्ञान में किसी वस्तु को मुख्य करते हैं तो बाकी की वस्तुएं गौण हो जाती है। प्रमाण से जानते हुए, पूरे पदार्थ को प्रमाण से जानते हुए भी किसी किसी एंगल को मुख्य किया और किसी को गौण किया, वह मुख्यता और गौणता यही अर्पित और अनर्पित है। जैसे हमें कोई मकान खरीदना है तो हम मकान देखने गए, है ना। तो मकान देखने गए तो बाहर से देखा हमने मकान, बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए कि हमने पूरा मकान देख लिया बाहर से। फिर उसके बाद क्या किया, एक एक कमरे में जाकर भी देख लिया, सारे कमरों में जाकर भी देख लिया। तो खरीदते समय हमने एक एक कमरे का, अच्छा ये इतने साइज का है, ये कमरा इतने साइज का है, इसकी बालकनी ऐसी है, इसका गार्डन ऐसा है, ये सारा पूरा हमने चेकअप किया, पूरा उसका अच्छे से अनुसंधान किया उसका। और फिर देखा बाहर आकर कि अच्छा ये पूरा घर इस तरह से इसका लुक है, ठीक है। तो ये तो हमने जाना प्रमाण में पूरी वस्तु। फिर जब खरीद लिया उस मकान को, उसके बाद हम रहने आ गए उस मकान में, तो हमारा मकान तो पूरा ही है। कितना मकान आपने लिया है कि हमने पूरा मकान लिया है, तो पूरा मकान आपका ही है। लेकिन जब भी खाना खाना होगा तो आप कहाँ जाएंगे, डाइनिंग रूम में। जब सोना होगा तो कहाँ जाएंगे, बेडरूम में। जब खाना बनाना होगा तो कहाँ जाएंगे, किचन में। तो अच्छा, अब आपने वहां पर बैठे बैठे कहा कि अब तो मुझे किचन में जाना है, मैं किचन में जा रही हूँ। क्यों, आपने केवल किचन खरीदा है क्या, बाकी पूरा घर नहीं खरीदा है क्या? कि नहीं नहीं, अभी मुझे किचन में ही जाना है, मतलब मेरे लिए अभी क्या उपादेय है, अभी मेरे लिए किचन उपादेय है। तो बाकी सब चीजें क्या है, मतलब मुख्य क्या है मेरे लिए, तो अभी मेरे लिए मुख्य तो किचन है। बाकी सब कमरे, बेडरूम मुख्य नहीं है, अभी डाइनिंग रूम, हाँ, कि अभी वो कोई भी मुख्य नहीं है, वो सब गौण है, क्योंकि मुझे खाना बनाने जाना है। जब मुझे सोने जाना है कि रात हो गई अब तो मुझे नींद आ रही है, तो क्या अभी अभी मेरे लिए बेडरूम मुख्य है, बाकी के सारे रूम्स किचन नहीं है, डाइनिंग नहीं है। तुम तो दिन भर किचन में 24 घंटे में से तुम 8 घंटे तो किचन में रहती हो, तो तुम्हारे लिए किचन मुख्य नहीं क्या? हाँ, अभी मेरे लिए बेडरूम मुख्य है, क्योंकि मुझे आराम करना है। जिस कार्य की सिद्धि करना है उसको मुख्य किया जाता है और बाकी सबको गौण किया जाता है। यही मुख्य और यही गौण अर्पित और अनर्पित कहलाते हैं। जिसे मुख्य किया गया, मतलब जो मुख्य है उसे कहते हैं अर्पित, और जो गौण है उसे कहते हैं अनर्पित। ठीक है, मेरे ख्याल से इस उदाहरण से थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। कुंद प्रभा जी, आया समझ में? उदाहरण से क्लियर हो गया मुख्य और गौण की व्यवस्था क्या होती है ना। अभी जैसे अभी यहाँ पर आप क्लास में बैठे हो, तो अभी आपसे बोला हमने कि क्यों वो जो तुम एक वो गाना जो तुमको बहुत पसंद है, वो गाना सुन लो। कि नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं सुनना। क्यों, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना वो। कि नहीं, अभी मैं क्लास सुन रही हूँ, मेरे लिए अभी क्लास मुख्य है, बाकी सब गौण है। कि हाँ मुझे पसंद है लेकिन वह गौण है, अभी जो मेरे लिए मुख्य कार्य है वह यही है। मतलब जिस कार्य से हमारी सिद्धि होना है उसको हम मुख्य करते हैं और बाकी सबको गौण कर देते हैं। कल दूल्हे का भी उदाहरण दिया था कि दूल्हे को मुख्य किया जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उस समय उस कार्य की सिद्धि होना है। हमें, हमारा कार्य क्या है उस समय, कि हमें दूल्हे का ब्याह करना है। तो उस समय वो मुख्य है दूल्हा हमारे लिए, बाकी सब गौण है। ठीक है, तो ये मुख्य गौण की व्यवस्था ये कहां पर होती है? मुख्य गौण की व्यवस्था ये हमारे ज्ञान में होती है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, वो जो घर था वो तो वैसा का वैसा ही है, जब हम खरीदने आए थे तब भी वैसा का वैसा ही था। उसमें जो डाइनिंग रूम है वह भी वैसा ही है, किचन है वह भी वैसा ही है, बेडरूम है वह भी वैसा ही है, लेकिन हमारे लिए अभी मुख्य बेडरूम है, बाकी सब गौण है। इसलिए वस्तु में कुछ भी चेंज नहीं है, वस्तु तो वैसे की वैसी ही है। हमारे ज्ञान में मुख्य और गौण करने की व्यवस्था होती है। जो जो चीज हमें जिस समय उपादेय लगती है हम उसे मुख्य करते हैं और बाकी सब चीजों को गौण कर देते हैं। यही इस सूत्र का सिद्धांत है। और हमने कल बहुत सारे उदाहरणों से इसमें समझे थे, अर्पित और अनर्पित के। टीकाकार ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। कल हमने इसके कहाँ तक किए थे, 15 हो गए थे शायद हमारे, 15-16 हो गए थे। 17 से पढ़ना है, पेज नंबर 361, पॉइंट नंबर 17।
संगीता जी पढ़िए। दीदी तदभाव 31 नंबर सूत्र। अरे अभी कहाँ थे आप, कहाँ घूम कर आ गए? यहीं पर थे क्लास में। पेज नंबर और पॉइंट नंबर सब बताया ना अभी। नहीं, अलग अलग किताब है ना, तो अलग अलग नंबर पॉइंट अच्छा, लिखे हुए हैं। तो ये इसमें ये जो हमारा अर्पित अनर्पित वाला सूत्र है ना 32 नंबर का, उसकी जो टीका है अच्छा दीदी, उसमें 17वें नंबर का पॉइंट पढ़ना है। ठीक है। इसमें दीदी अलग अलग लिखा हुआ है कुछ। किसी वस्तु को जिस समय जिस दृष्टि से कहा जाता है उसे मुख्य अर्पित कहते हैं, और उस समय उसकी अन्य दृष्टि नहीं कही जाती उसे गौण अनर्पित कहते हैं। दीदी ऐसे लिखा हुआ है इसमें तो। ठीक है, ये आपका पुस्तक अलग है, अलग अलग जगह पर लिखा हुआ होगा। उषा जी पढ़ी। जीव पचेंद्रिय है, बोला मैंने? हाँ, जीव पचेंद्रिय है, ऐसा कहने से यह कथन भी आ गया कि जीव चेतनात्मक है, जड़ इंद्रियात्मक नहीं है। पांचों इंद्रियां जड़ है, मात्र उसे उनका संयोग है। इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है। 18। ठीक, जीव पंचेंद्रिय ऐसा बोला है ना, ये बोला कि जीव पंचेंद्रिय, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मुख्य बात हो गई। और उसमें क्या गर्भित है कि जीव चेतनात्मक है, जड़ इंद्रियात्मक नहीं है। पांचों इंद्रियां जड़ है, मात्र उसे उनका संयोग है। जो जो जीव है वो पंचेंद्रिय, पर वास्तव में जो जीव है वह कैसा है? अतीन्द्रिय, उसकी इंद्रियां ही नहीं है। और जो पांच इंद्रियां हैं वह तो जड़ है, और उसे उनका संयोग है, मतलब संयोग में पांच इंद्रियां हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है कि जीव पंचेंद्रिय है ना। निगोदिया एक इंद्रिय, तो उसके संयोग में एक इंद्रिय है, इसलिए उसे कहा गया कि वह एकेंद्रिय, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ है। मतलब इंद्रियां तो पुद्गल रूप है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली इंद्रियां, तो वह जीव नहीं है। तो वो निगोदिया की एक इंद्रिय, वह भी जड़ है, और उसे केवल एक इंद्रिय का संयोग है, इसलिए ऐसा कहा गया कि निगोदिया एक इंद्रिय है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें जो पहला कथन है कि जीव पंचेंद्रिय है वह मुख्य है, और बाकी सब चीजें उसमें गौण रूप से समाहित है। अगला पॉइंट पढ़िए। निगोद का जीव कर्म का उदय मंद होने पर ऊंचा चढ़ता है, यह कहने से उसमें यह कथन आ गया कि निगोदिया जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा मंद कसाय करने पर चढ़ता है। कर्म पर द्रव है, कर्म पर द्रव है, इसलिए कर्म के कारण से जीव ऊंचा नहीं चढ़ा, अपनी योग्यता से चढ़ा है। पहले इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है। ये सब क्यों दिए जा रहे हैं उदाहरण, इतने सारे अर्पित और अनर्पित के? इसलिए दिए जा रहे हैं कि ये जो जैन आगम है, जिनवाणी है, यदि आप इसको पढ़ने जाओगे, पढ़ोगे, इसका अभ्यास करोगे, तो इसमें हर जगह ऐसा कथन आएगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये निमित्त की बात कर रहे हैं। कभी तो ऐसा कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, और ये खुद ही निमित्त की बात कर रहे हैं। ये खुद ही कहेंगे कि जीव पंचेंद्रिय, ये नहीं। आप कैसे मना कर सकते हो कि जीव पंचेंद्रिय नहीं है? जिनवाणी में खुद में आया, एक जगह पर आया कि जीव पंचेंद्रिय, एक जगह पर आया कि जीव अतीन्द्रिय। अब हम किसको माने? कि आपको दोनों ही मानना है, क्योंकि जहां पर ये कहा है कि जीव पंचेंद्रिय है, वहां पर उसकी अवस्था की को मुख्य किया है और बाकी सबको गौण कर दिया गया है। और जहां पर ऐसा कहा है कि जीव अतीन्द्रिय है, वहां पर उसका जो स्वभाव है, वह अतीन्द्रियपना जो उसका स्वभाव है, उसको मुख्य किया गया है, बाकी अवस्था को गौण कर दिया गया है। तो कभी भी जिनवाणी में इस तरह के कथन आए तो उससे यह नहीं समझना कि अरे, कंफ्यूज नहीं होना, और उसको वैसा का वैसा ही नहीं मान लेना कि जैसा कहा जा रहा है, क्योंकि वह अपेक्षा से कथन है। यदि जैसे ये कहा कि निगोद का जीव कर्म का उदय मंद होने पर ऊंचा चढ़ता है। ऊंचा चढ़ता है मतलब
निगोद से निकलकर तेन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय बन जाता है ना। तो कब कब होता है ये? जब कर्म का उदय उसका मंद हो गया। अभी तो वहां निगोद में तो कर्म का उदय तीव्र चल रहा है। जब कर्म का उदय मंद होगा, तब वह निगोद से बाहर निकलेगा, तब वह दूसरी गतियां धारण करेगा। अब ये कहा, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कर्म कर्म ने उसको उस जीव को निगोद में रोक कर रखा है। तीव्र कर्म ने उसको जीव को निगोद में रोक कर रखा है, ऐसा मत समझना। क्यों? निगोद या जीव स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा मंद कषाय करने पर चढ़ता है, क्योंकि कर्म का उदय तो हमेशा है वहां पर। लेकिन जैसे ही इस जीव ने पुरुषार्थ करा, तो क्या हुआ कि कर्म का उदय होने पर भी वह जीव पुरुषार्थ के द्वारा ऊंची गतियों में चला गया। एक इंद्रिय बन गया, दो इंद्रिय बन गया। कर्म कर्म परद्रव्य है, इसलिए कर्म के कारण से जीव ऊंचा नहीं चढ़ा, अपनी योग्यता से चढ़ा है। ऐसा ये बात उसमें से समझ लेना। यदि ऐसा कहा, जिनवाणी में भी ऐसा कहा जाएगा, ऐसा नहीं कि ये बात जिनवाणी में नहीं कहेंगे कि कर्म के कारण जीव मतलब उसका कर्म का उदय मंद हुआ, तब वो जीव निगोदिया से निकला। जब आप पुराण पढ़ने जाओगे तो ऐसा ही ऐसे ही मतलब पूरे कथन ऐसे ही आएंगे कि जो भरत चक्रवर्ती, जैसे वो आप पुराण पढ़ रहे हो, तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, तो वो निगोद निगोद से निकले और वहां भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। तो कैसे निकले? कि वह उनके कर्म, पूरा कथन ऐसा का ऐसे ही आएगा कि उनके कर्म का निगोद में उनके कर्म का मंद उदय होने के कारण वह जीव वहां से निकले और भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। आवाज आ रही है उधर? हाँ दीदी अब आई। अच्छा, पहले चली गई थी क्या बीच में आवाज? जी दी रुक गई थी। कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? भरत चक्रवर्ती शुरू हुआ, जैसे ही बंद अच्छा, हो गई थी आवाज। ठीक है। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं अपन कि भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र हैं वो निगोद से निकल कर आए। तो हम पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही कथन आएगा कि उनके जो तीव्र कर्म का उदय था वह मंद हो गया, तो वह निगोद से निकल गए। ऐसा ही कथन आएगा। कथन तो ऐसा ही आएगा, लेकिन उसमें से हमें क्या निकालना है कि वो जो कर्म का उदय मंद हुआ इस कारण से वो वहां से निकले, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निगोदिया जी स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा मंद कषाय करने पर चढ़ता है। उसने जो कषाय थी उसको मंद किया, खुद ने स्वयं ने अपने पुरुषार्थ से, तब वो वहां पर चढ़ा। इसलिए कर्म के कारण से जीव ऊंचा नहीं चढ़ा, अपनी योग्यता से चढ़ा है। ऐसा उसमें से निकाल लेना। तो वो जो जो कहा है वहां पर वो झूठ है क्या? कि नहीं, वहां पर उस समय कर्म की मुख्यता से कथन किया है, कर्म को मुख्य करके कथन किया है। तो ये वाली बाकी की सब बातें गौण कर दी गई, पुरुषार्थ की बातें वहां पर गौण कर दी गई। तो मुख्यता और गौणता का कथन पूरे जिनागम में आएगा। अगला पॉइंट पढ़िए। कर्म के उदय से जीव असंयमी होता है, क्योंकि चारित्र मोह के उदय के बिना उसकी अनुपस्थिति है। ऐसा कहने से यह कथन आ गया कि जीव अपने पुरुषार्थ के दोष के कारण अपने चारित्र गुण के विकार को नहीं टालता और असंयम रूप परिणमता है। इसलिए असंयमी होता है। यद्यपि उस समय चारित्र मोह के कर्म भी झड़ जाते, तो भी जीव के विकार का निमित्त पाकर नवीन कर्म स्वयं बांधता है। इसलिए पुराने चारित्र मोह कर्म पर उदय का आरोप आता है। इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित। हाँ, देखिए, कर्म के उदय से जीव असंयमी होता है, क्योंकि चारित्र मोह के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। मतलब किसकी अनुपत्ति है? असंयमी होने की अनुपत्ति